कामयाबी पर पहुंचने के रास्ते आसान नहीं होते, लेकिन याद रखिए कामयाबी मिलने पर सभी रास्ते आसान जरूर हो जाते हैं। Myself, Dr. Mamta Sharma, welcomes you in my YouTube channel, Government to Governance. Today my topic is Centralization versus Decentralization. ये जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी का जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है, हायरार्की के बाद हमने स्पैन ऑफ कंट्रोल पढ़ा था, और उसके बाद जो मेन टॉपिक हमारा काउंट होता है वो होता है सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को समझेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी में सेंट्रलाइज्ड क्या होता है और डिसेंट्रलाइज्ड क्या होता है। ये समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरी एंड तक देखें, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब हम आते हैं सेंट्रलाइजेशन। देखिए, इसमें मैंने इसका जो इसको एक्सप्लेन करने के लिए दो जो इसके मेन डिफरेंस है वो आपके सामने रखे हैं। तो पहला क्या है, सेंट्रलाइजेशन का सेंट्रलाइज्ड पावर, यानी कि इसमें सारी की सारी पावर एक हाथ में या कुछ हाथ में ही रहती है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में पावर्स आर डिवाइडेड। इसमें क्या होता है कि सभी पावर्स जो हैं, हायरार्किकल सिस्टम जैसे कि हमने पढ़ा है कि सभी पावर एक स्टेप से दूसरे स्टेप में बढ़ जाती हैं, यानी कि इसको डिवाइडेशन ऑफ पावर्स भी बोलते हैं, डिवीज़न ऑफ पावर्स भी बोलते हैं। तो अगला जो है वन मैन डिसीजन, यानी कि सेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है कि या तो जो पूरे के पूरे डिपार्टमेंट का जो मुखिया है वही डिसीजन लेता है, या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है केवल डिसीजन लेने की शक्ति उन्हीं के हाथों में होती है। लेकिन यहाँ पर ये चेंज हो जाता है। यहाँ पर क्या है, स्टेप वाइज डिसीजन। जब डिसेंट्रलाइज कर दिया जाता है किसी डिपार्टमेंट को या डिसेंट्रलाइजेशन शुरू कर दिया जाता है, तो उसमें जिस स्टेप पर जो अथॉरिटी बैठी है वो अथॉरिटी उस हिसाब से अपने लेवल पर डिसीजन ले लेती है। तो यानी कि जो सेंट्रलाइज्ड का मतलब है शक्तियों को इकट्ठा कर देना, एक हाथों में शक्तियों को सौंप देना। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, अगर इजी वे में देखें, शक्तियों का बंटवारा, यानी शक्तियों को अगले लेवल्स पर बांटते रहना। अब देखिए, ये दोनों सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, ये दोनों चीज़ें सिस्टम में लानी क्यों ज़रूरी है, या कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इन दोनों सिस्टम्स के लिए ज़रूरी हैं। देखिए, ऐसा हम कभी भी नहीं सोच सकते कि हर डिपार्टमेंट डिसेंट्रलाइज्ड ही हो और हर डिपार्टमेंट जो है सेंट्रलाइज्ड ही हो। कुछ चीज़ें, कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि वहाँ पर सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन करने पड़ते हैं। तो पहला फैक्टर क्या है, फैक्टर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, जिम्मेदारी की भावना या जिम्मेदारी का तत्व, ये क्या है कि अगर कोई भी डिपार्टमेंट जो है सारे काम के लिए उसी की जवाबदेही है, मुखिया की जवाबदेही है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट की जवाबदेही है, तो वहाँ पर सेंट्रलाइज सिस्टम होगा। लेकिन अगर लेवल अलग अलग बांट दिए गए हैं, उस लेवल पर जो डिसीजन लेता है तो फेलियर की जिम्मेदारी या पॉजिटिव जो भी उसका इफेक्ट होता है उसकी जिम्मेवारी अगर पर्टिकुलर अधिकारियों, ऑफिसर्स की हो जाती है, तो वहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम को ले लिया जाता है। सेकंड फैक्टर है एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासनिक क्या सेटअप है किसी डिपार्टमेंट का, वो डिपेंड करता है। देखिए, अगर कोई डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा पुराना है तो वहाँ पर सेंट्रलाइजेशन नहीं चलेगा, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत सालों से काम कर रहे हैं और उनका जो हायरार्किकल सिस्टम है उनमें एक पूरा प्रॉपर चैनल बन जाता है, और उसके अकॉर्डिंगली जो है डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि शक्तियों का बंटवारा नीचे तक होता रहता है। लेकिन जो डिपार्टमेंट अभी नया बना है, क्योंकि उस डिपार्टमेंट के लिए ज़रूरी है कि सारे के सारे डिसीज़न एक ही या एक से दो या तीन जो भी उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या डायरेक्टर्स का जो एक उनका सिस्टम बना होता है, ब्यूरो बना होता है, वही डिसीज़न ले, ताकि क्या है वहाँ की परिस्थितियों को, उस डिपार्टमेंट की परिस्थितियों को समझते हुए उनके उद्देश्य को, ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए सेंट्रलाइज्ड काम किया जाए ताकि काम जल्दी हो। और तीसरा फैक्टर ये है कि जहाँ पर
कोई भी डिसीज़न लेने के लिए बहुत टाइम मिल जाता है। यानी कि कई डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं, मान लीजिए कोई भी बजट पास हुआ है, कोई हाईवे बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए कोई बजट पास हुआ है, तो उसमें टाइम होता है कि पहले ज़मीन एक्वायर की जाती है, उसके बाद वहाँ पर जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी पड़ती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एनओसी लेनी पड़ती है, पीडब्ल्यूडी को शामिल करना पड़ता है, इंजीनियर्स को शामिल करना पड़ता है। तो उसमें सेंट्रलाइजेशन किया ही नहीं जा सकता, उसमें अलग अलग पार्ट्स में जो है पावर मेकिंग जो है डिसीजन मेकिंग पावर देनी पड़ती है। तो वहाँ पर काम आराम से होगा। और लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई डिपार्टमेंट ऐसा है, जैसे कि हमारे ही अगर मान लो देश के किसी कोने में कोई ऐसी स्थिति आ गई है कि एकदम से वहाँ की शांति खत्म हो गई है, या वहाँ पर इंटरनल कोई भी झगड़ा हो गया है, कम्युनिटीज़ में झगड़ा हो गया है, या बाहर से कोई हमारे देश के ऊपर अटैक हो गया, उसमें एकदम से जो है डिसीजन लेना पड़ता है और वहाँ पर उस डिपार्टमेंट को अपनी शक्तियों को सेंट्रलाइज करना पड़ता है। तो उसके बाद हम आते हैं फंक्शनल फैक्टर्स। फंक्शनल फैक्टर्स भी यही है कि काम किस तरह से होना है, हाउ टू डू एंड व्हाट टू डू। तो इसमें अगर डिपार्टमेंट्स को काम बहुत ही जल्दी और टाइम बाउंडेड करने हैं तो वहाँ पर सेंट्रलाइज को लिया जाता है। और लेकिन जहाँ पर काम अलग अलग लेवल पर, मान लीजिए कि जो कार्य जो क्षेत्रीय आधार पर बांट दिए जाते हैं, यानी कि हेड क्वार्टर ने कोई भी डिसीजन लिया और वो देश के सभी हिस्सों में लागू होना है, तो वहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन होगा। लेकिन अगर डिपार्टमेंट छोटा है तो वो अपने काम को सेंट्रलाइज वे में अपने आप ही निपटा लेता है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स का मतलब क्या है कि अगर किसी काम को करने में हमें पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है अनदर लोगों की, जैसे कि मान लो कोई भी हमारी जो प्रोग्रेसिव पॉलिसीज़ होती हैं, डेवलपमेंट पॉलिसीज़ होती हैं, या विकासात्मक कार्य होते हैं, उसके लिए जनता का सहयोग ज़रूरी चाहिए होता है। तो जैसे कि हम पंचायती राज का एग्जांपल ले लेते हैं, तो अगर ऐसा सिस्टम है तो वहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन आएगा। और अगर ऐसा सिस्टम नहीं है, किसी के भी पार्टिसिपेशन की ज़रूरत नहीं है, अधिकारी खुद ही अपने लेवल पर डिसीज़न ले सकते हैं, काम को पूरा कर सकते हैं, तो वहाँ पर सेंट्रलाइजेशन आएगा। तो इस तरह मैंने आपको ये चारों फैक्टर समझाए हैं जो कि डिपेंडेंसी है जिनकी सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को लागू करने के लिए। तो आगे हम इस डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन की फीचर्स, मेरिट्स, डिमेरिट्स अगले वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।